हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भाद्रपद महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन गोगा नवमी मनाई जाती है। राजस्थान के लोकप्रिय देवता गोगा जी को कई नामों से जाना जाता है। इन्हें गोगा, जाहरवीर गोगा, गुगा और गोगा पीर जी, जाहर पीर जी, गोगा चौहान, गोगा राणा, गोगा बीर, गोगा महाराज, राजा मंडलिक के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इनको अलग अलग कई नामों से इनको जाना जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक छोटा सा कस्बा गोगा मैडी में भादो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की नवमी को गोगा जी का मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। इस मेले में श्रद्धालु राजस्थान राज्य के अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, गुजरात से भी आते हैं। गोगा नवमी को श्री जाहरवीर गोगा जी की जयंती के रूप में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। बाबा गोरखनाथ के परम शिष्य गोगा जी महाराज को नागों के देवता माना जाता है, इसलिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि पूजा स्थल की मिट्टी को घर में रखने से सांपों के भय से मुक्ति मिलती है और पौराणिक मान्यता है कि गोगा जी महाराज की पूजा करने से सर्पदंश का खतरा नहीं होता है। हिंदू इन्हें गोगा जी और मुसलमान इनको गोगा पीर जी और जौहर पीर के रूप में पूजते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गोगा नवमी कब है, गोगा नवमी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और गोगा पीर जी की व्रत कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा। ये आपका अपना चैनल है और इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। और इस चैनल पर मैं आपको संपूर्ण जानकारी, हर तीज त्योहार के, व्रत के उपाय और संपूर्ण जानकारी बताती हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गोगा देव जी कौन हैं। दोस्तों, गोगा देव जाहरवीर 950 ईस्वी चौहान वंश में जन्मे ये राजस्थान के प्रसिद्ध चमत्कारिक सिद्ध पुरुष हैं। गोगा जी राजस्थान के लोक देवता के नाम से पीर के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। गोगा जी का जन्म राजस्थान के ददरेवा चौहान वंश के राजपूत शासक जयबर की पत्नी बाछल के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादो सुदी नवमी को हुआ था। लोक मान्यता और लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग इन्हें गोगा जी चौहान और कई नामों से पुकारते हैं। ये गुरु गोरखनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगा जी के समय की दृष्टि से प्रथम माना गया है और हनुमानगढ़ जिले के नौहर उपखंड में स्थित गोगा जी के पावन धाम गोगा मेडी स्थित गोगा जी की समाधि स्थल जन्म स्थान से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आइए अब जानते हैं गोगा नवमी का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2021 में गोगा नवमी 31 अगस्त को मनाई जाएगी। नवमी तिथि शुरू होगी 31 अगस्त सुबह यानी कि दोपहर के 2 बजे और नवमी तिथि समाप्त होगी 1 सितंबर सुबह 4:23 पर। आइए अब जानते हैं गोगा नवमी का महत्व। दोस्तों, गोगा नवमी गोगा जी के सम्मान में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है। इतिहासकारों की माने तो गोगा देव शक्तिशाली राजपूत राजकुमार थे जिनके पास विषैले सांपों को नियंत्रित करने की अलौकिक शक्तियां थीं। उनकी कहानियों के विभिन्न संस्करण हैं जो इस दिन को अनुष्ठानों के
एक भाव के रूप में सुनाया जाता है। कुछ कहानियों में उनके दिव्य जन्म, उनके विवाह, पारिवारिक जीवन, युद्धों और उनकी सर्प काटने की अविश्वसनीय कला और धरती से उनके गायब होने का वर्णन है। हिंदुओं का मानना है कि इस दिन उनकी पूजा करने से सांप और अन्य बुराइयों से रक्षा होती है। इसके अलावा एक प्रचलित धारणा ये भी है कि भगवान गोगा बच्चों को हर नुकसान से बचाते हैं, इसलिए विवाहित महिलाएं गोगा नवमी पर पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं, अपने बच्चों की सलामती के लिए, घर परिवार की खुशहाली के लिए उनसे प्रार्थना करती हैं। कुछ निसंतान विवाहित महिलाएं भी इस दिन प्रार्थना करती हैं कि उन्हें संतान का आशीर्वाद प्राप्त हो। आइए अब जानते हैं गोगा नवमी की पूजा विधि। दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें और प्रसाद बनाएं। भोग के लिए आप खीर, चूरमा, गुलगुले बना लें। जब महिलाएं गोगावीर जी की मिट्टी की प्रतिमा लेकर आती हैं या घर पर ही उनकी प्रतिमा बनाते हैं तो उनकी पूजा होती है। प्रतिमा आने पर रोली चावल से तिलक लगाकर और उनके लिए जो प्रसाद बनाया होता है वो प्रसाद का भोग लगाएं। कई स्थानों पर तो गोगा देव जी की घोड़े पर चढ़ी हुई वीर प्रतिमा होती है जिसका पूजन किया जाता है। गोगा जी के घोड़े के आगे दाल रखी जाती है। ऐसा माना जाता है कि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों को जो रक्षा सूत्र बांधती हैं, राखी बांधती हैं, वे गोगा नवमी के दिन खोलकर गोगा देव जी को चढ़ाई जाती है। अब मैं गोगा नवमी महाराज की जन्म कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। गोगा जी एक राजपूत राजकुमार थे जिन्होंने माता बाछल की कोख से जन्म लिया था। माता बाछल को काफ़ी समय से संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। माता बाछल इसी चिंता में रोज भगवान से प्रार्थना करती रहती थी कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो। फिर एक बार उनके राज्य में गुरु गोरखनाथ जी का आगमन हुआ। गुरु गोरखनाथ महातपस्वी और सिद्ध चमत्कारिक महात्मा थे और उसी प्रकार से उनके शिष्य भी बहुत चमत्कारी थे। जब वो उनके राज्य के बाहर स्थित एक बाग में अपना डेरा लगा लेते हैं और अपने शिष्यों को भिक्षा के लिए राज्य में भेजते हैं तो उनके एक शिष्य सिद्ध घनेरिया माता बाछल के महल में भिक्षा लेने पहुंच जाते हैं। माता बाछल का महल धन धान्य से भरपूर तो था, माता बाछल ने उस शिष्य को धन दान देने लगी। ऐसे में उस शिष्य ने अपना भिक्षा पात्र पीछे कर लिया और कहा कि मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि आपके पास कुछ अन्न है तो दें, अन्यथा मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सुनकर माता बाछल गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि मेरे पास तो अन्न के भंडारे भरे पड़े हैं, बोलो तुम कितना अन्न रखोगे। तो वह शिष्य अपना भिक्षा पात्र फिर आगे बढ़ कर लेता है। फिर जब माता बाछल की आज्ञा पाकर भंडारपाल अन्न उस पात्र में डालने लगते हैं, अनाज उस पात्र में डालने लगते हैं, तो उस पात्र में जितना भी अन्न डालते वो पात्र आधा ही भरता। ऐसे करते करते एक के बाद एक भंडार खाली होने लगे। और जब ये सूचना माता बाछल के कान में पड़ी तो माता बाछल रोते हुए उनके शिष्य से माफ़ी मांगती है और सिद्ध धनेरिया उनकी प्रार्थना से खुश हो जाते हैं। किंतु वे माता बाछल के मुख की चिंता को समझने की कोशिश करते हुए पूछते हैं कि माता आप इतनी चिंतित क्यों हैं। तो माता बाछल उनको अपना पूरा वृत्तांत सुनाती हैं। तो सिद्ध धनेरिया उनसे कहते हैं कि यदि वे गुरु गोरखनाथ जी के शरण में जाएं तो उनका उद्धार हो जाएगा। और माता बाछल गुरु गोरखनाथ जी के डेरे में जाने का प्रण कर लेती हैं। परंतु यही बात माता बाछल की बांदी यानी कि माता बाछल की सेवादार माता बाछल की बहन काछल को बता देती है। काछल भी माता बाछल की तरह निसंतान थी और काछल की शक्ल माता बाछल से हूबहू मिलती थी। और अगली सुबह होते ही काछल माता बाछल से पहले तैयार होकर गुरु के डेरे में पहुंच जाती है
और गुरु से पुत्र प्राप्ति का वरदान ले लेती हैं। किंतु जब माता बाछल वहाँ पहुँचती हैं तब गुरु गोरखनाथ जी का डेरा वहाँ से जा रहा होता है। माता बाछल गुरु को पूरा वृत्तांत बताती हैं और गुरु से प्रार्थना करती हैं कि वे उन्हें भी वरदान दें। गुरु गोरखनाथ जी महातपस्वी थे। माता के बार बार आग्रह से प्रसन्न होकर माता बाछल को भी पुत्र रत्न का वरदान दे देते हैं और वरदान स्वरूप माता बाछल को नवमी के दिन पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और माता अपने पुत्र का नामकरण गुगा करती है। तब से लेकर आज तक ये परंपरा गोगा नवमी के रूप में चली आ रही है। गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से गुगा जी बहुत ही प्रतापी और सिद्ध शिरोमणि नागों के देवता नीले घोड़े के सवार के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि गुगा मैड़ी यानी कि गुगा मंदिर से लाई हुई मिट्टी को घर में रखा जाए तो घर में कभी भी सांप प्रवेश नहीं कर सकता है। जब गोगा जी महाराज विवाह के योग्य हुए तो उनके विवाह के लिए गौड़ बंगाल के राजा मालव की पुत्री सीरियल को चुना गया, लेकिन मालाब राजा ये विवाह करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में जब गोगा जी महाराज अपनी व्यथा गुरु गोरखनाथ जी को बताते हैं तो गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्य को दुखी देखकर वासुकी नाग को ये कारण का आदेश देते हैं। तो गुरु की आज्ञा पाकर वासुकी नाग बंगाल देश चला जाता है और वहाँ के जादू को देखकर अचंभित होता है, क्योंकि वो देश जादूगरों के देश के नाम से विख्यात था। फिर वासुकी नाग कैसे करके माता सीरियल के कक्ष में प्रवेश करता है और सीरियल को डस लेता है और सीरियल बेहोश हो जाती है। पूरे राज्य में ये खबर आग की तरह फैल जाती है और वहाँ एक से एक वैद्य माता सीरियल को सही करने के लिए प्रयास करते हैं, पर माता सीरियल ठीक नहीं हुई। फिर वासुकी नाग एक साधु के वेशधर राजा के महल में प्रवेश करता है और राजा से आग्रह करता है कि यदि वो उनकी बेटी को ठीक कर दे तो उनकी एक बात माननी होगी। राजा साधु की बात मानने को तैयार हो जाते हैं और वासुकी नाग, जो कि साधु के वेश में थे, माता सीरियल का सारा विष उतार देते हैं और फिर वह साधु राजा से अपनी शर्त अनुसार सीरियल का विवाह गुगा पीर जी से करने का आग्रह करते हैं। राजा उसके लिए तैयार हो जाते हैं और इस प्रकार गोगा जी का विवाह माता सीरियल से हो जाता है। गोगा जी के भक्त के बारे में एक और भी कथा है। गोगा जी महाराज बहुत शक्तिशाली देवता हैं और उनके भक्त उनकी तरह पूजा सुबह शाम करते हैं। उनकी प्रतिमा अपने घर में लाकर सुबह शाम जोत जलाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। गोगा जी के गुणगान के लिए कथावाचक गोगा जी की कथा गाते हैं, जिसे बसेरा भी कहा जाता है। मैं भक्तगण गोगा जी की छड़ी सजाते सिंगारते हैं और जिसमें पीले और नीले रंग के कपड़े बांधे जाते हैं और गोगा जी महाराज की अदृश्य शक्ति के रूप में आज भी अपने भक्तों में आते हैं। जब कोई गोगा जी की कथा का गुणगान अपने घरों में कथावाचकों से करता है तो गोगा जी अपने भक्त के माध्यम से अदृश्य रूप से कथा के बीच में आकर आज भी प्रकट होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जब गोगा जी महाराज या गोगा जी के साथ चलने वाले कोई देवता जैसे वीर सबल जी, वीर नार सिंहाद्वान और बहन श्याम कौर, माई मदात्र, हेमराज गदिले, अस्तबली, नौनाथ 84, सिद्ध भैरवनाथ, माई कालका, वीर कुड़िया, वीर बाबरी अपने भक्त के अंदर प्रवेश करते हैं तो भक्त के अंदर तीव्र कंपन चालू हो जाती है और कई बार भक्त वहाँ पर स्थापित गुरु गोरखनाथ धोने से चिमटा या सांटा निकालकर भक्त के पीठ पर प्रहार करता है। किंतु ये बात आज भी सोच का विषय है कि भक्त जो इतनी भरी भरकम सांटा या चिमटा अपने कमर पर प्रहार करता है,
पर उसके कमर पर एक निशान तक नहीं पड़ते हैं। गोगा जी महाराज इसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु चेले की परंपरा से अपने भक्त का चयन करके उसमें प्रवेश करते हैं। जैसे कि गांव जंगलाभोड़, सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश में जंगलाभोड़ गद्दी के बाद उनके शिष्य भगत संदीप कुमार जी उनके स्थान पर आ गए हैं। गुरु अपने शिष्यों को सारी भक्ति की सारी विद्याएं बताते हैं और उसके बाद गोगा जी की कथा के बीच में अपने शिष्य को चेला नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों, ये थी गोगा पीर जी की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। गोगा पीर जी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। गोगा नवमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय गोगा पीर जी की।